हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द फेमस रूल, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो ये जो रूल है दोस्तों, ये आपको 11th में भी काम में आएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक को, अगर आपकी एडमिशन है पॉलिटेक्निक को, आपको पहले सेमेस्टर में भी रहेगा। इंजीनियरिंग करते हैं तभी भी आपको ऑक्टेट रूल रहेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, उसमें आपको क्या पूछा जाएगा? ऑक्टेट रूल पूछा जाएगा। तो ऑक्टेट रूल है, इसके कारण क्या बनते हैं दोस्तों? बॉन्डिंग बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्डिंग। कुछ एलिमेंट्स खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्ड बनाते हैं, बराबर है। और कुछ एलिमेंट खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑक्टेट रूल। तो देखो, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट में ही उसका मीनिंग छुपा है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। कितने? अभी मेरे फिंगर 2 दिख रहे हैं, ऐसा मत समझो कि सर 2 बोल रहे हैं। ऑक्टेट मतलब कितने? 8 इलेक्ट्रॉन दोस्तों उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। आउटर मोस्ट मतलब लास्ट शेल में होने चाहिए। देखो, द स्पेसीज कैन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, द स्पेसीज कैन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब अगर कोई स्पेसिस उसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, कैसे है? बाय लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। मेथड कैसी रहेगी? एक तो लॉस करेगा, नहीं तो गेन करेगा। बाय लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो आया कि समझ में? ऑक्टेट रूल मतलब क्या है? द स्पेसिस कैन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन in its valence shell or last shell by loss or gain electron called octet rule। आया क्या समझ में? देखो, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 2,4, बराबर है। क्या आता है? 10th में भी देखा है आपने, 2,4। तो 2,4 कैसे आता है? 1:2, 2:2, 2p2। उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन की? 4। और हम क्या बोलते हैं? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? 4, बराबर है। 4 क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात, मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था 10th के लेक्चर में। तो वैलेंसी मतलब क्या होते हैं? कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन कितना गेन करता है एलिमेंट, और कितना लॉस करता है वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, उसके बेस पर क्या होता है? उसका वैलेंसी होता है। तो ये जो कार्बन है, ये क्या करता है दोस्तों? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें मीथेन बनाना है। देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और इसको देखो, ये कार्बन को 4 हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गए, 4 हाइड्रोजन कार्बन को ज्वाइंट हो गए। देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। देखो, कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। और इसको 4 क्या हो गए दोस्तों? हाइड्रोजन बाइंड हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो इसके सराउंडिंग में, कार्बन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल इलेक्ट्रॉन बने 8। अभी बॉन्डिंग के बाद, आफ्टर बॉन्डिंग, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल बना है, ये मीथेन में कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 8। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल खुद के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, या लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, वो कौन सा रूल फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सोडियम लिया हमने, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। मतलब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 2,8,1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है सोडियम का? 2,8,1। 1 क्या हो गया इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन, बराबर है। और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट वाले शेल में? 1 सोडियम के पास। उसको खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सोडियम था दोस्तों, सोडियम, तो उसने क्या किया? खुद का लास्ट वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ? उसने खुद का ऑक्सीडेशन किया दोस्तों। ऑक्सीडेशन करने के बाद सोडियम क्या बना हमारा? सोडियम पॉजिटिव बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। तो लॉस करने के बाद सोडियम पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,8 बनेगा। कितना बनेगा? 2,8।
अभी इसके लास्ट वाले शेल में देखो एक तो लॉस कर दिया ना हमने, तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो सोडियम ने क्या किया, खुद का लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद के लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए, मतलब उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया, तो पॉजिटिव स्पीसीज बना। और देखो दोस्तों और क्या होगा इधर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द क्लोरीन मॉलिक्यूल, अपने पास क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा दोस्तों? 2,8,7 आएगा। क्या आएगा? 2,8,7। कैसे आता है देखो, 1s2, 2s2, 2p आएगा 6, बराबर है। देन 3s2 और 3p कितना आएगा? 3p आएगा 5। तो काउंट कर लो ये पूरे कितने हो गए, ये कितने हो गए? 2,8 और 8, देखो 2,8, यहाँ से आप बराबर डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये 2, ये कॉमा 8, ये कॉमा 7, बराबर है। 7 क्या आएंगे इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो डायरेक्ट क्या बोल दो, तो क्लोरीन के पहले कौन आता है? नियोन आता है। तो नियोन के बाद क्या लिखेंगे? 3s2, 3p कितना आएगा दोस्तों? 5। इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोरीन के? 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो देखो क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए दोस्तों 7। कितने बन गए? देखो 7 डॉट निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। अभी ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो ये रिडक्शन करने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो अभी नेगेटिव सीएल बनने के बाद, क्लोरीन नेगेटिव होने के बाद, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8,8। मतलब यहाँ पे क्या बढ़े? उसके इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी कभी नेगेटिव चार्ज आता है एलिमेंट के पास, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, एटॉमिक नंबर नहीं। क्या इंक्रीज हुआ है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, पॉजिटिव मतलब लॉस किया है। तो देखो इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों, है ना। मतलब इसका भी क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। ठीक है, क्या हो गया? ऑक्टेट। सर पावर का है ना। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, बराबर है। तो अभी क्या करना है आपको? अभी देखो बॉन्डिंग करेंगे। अभी हमारे पास अभी सोडियम पॉजिटिव बना था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और सीएल क्या बना था? नेगेटिव बना था इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ये दोनों का क्या बन जाएगा? ये दोनों खुद के आपस में बॉन्ड बना देंगे। खुद के आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना देंगे दोस्तों, आपस में बॉन्ड बना देंगे। और बॉन्ड बनने के बाद ये सीएल के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सीएल के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा रूल कंप्लीट होगा? ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा। देखो, ठीक है। देखो अभी पहले से देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन था, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, बराबर है। अभी यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। मतलब यहाँ पे कौन सा रूल कंप्लीट हो गया दोस्तों? ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, बराबर है। उसके बाद देखो सोडियम का देखा था हमने एग्जांपल, लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने लॉस करने के बाद क्या आया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया मेरे दोस्तों 2,8। मतलब यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया? ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखो दोस्तों ऑक्टेट रूल मुझे लगता है आपका पूरा टोटली क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल ध्यान में रखना है, स्पेसिस क्या करेगा? खुद के सराउंडिंग में एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद के लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, और बाद में वो बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। होप है आपको ऑक्टेट रूल दोस्तों कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आपको बताएं, अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।